एक ऐसा विधेयक जो पास हो जाए तो हो सकता है आम जनता का भी कर्जा माफ। कैसे? तो सबसे पहले जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। आखिर ये होता क्या है, कौन इसे पेश करता है, इसके क्या नियम है और कैसे ये आम जनता की कर्जा माफी करवा सकता है। आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक देश भर में हजारों की संख्या में बिल पेश किए जा चुके हैं, लेकिन संसद में केवल 2% ही ऐसे बिल है जिन पर चर्चा हुई है, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए गए हैं। और 2014 से लेकर 19 तक सबसे ज्यादा बिल पेश किए गए हैं, 999। तो साथियों, ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है? और अभी तक 14 ही ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल है जिनको देश में पारित किया गया है। ये बिल पास होने से देश में नए कानून बनते हैं जो सभी के लिए लागू होते हैं। तो आम जनता की कर्जा माफी का भी मुद्दा ऐसा ही है। यदि किसी सांसद के द्वारा वो संसद में पेश किया जाता है तो आम जनता की कर्जा माफी संभव है। कैसे, वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा बिल है जो नॉन मिनिस्टर एमपी यानी कि गैर मंत्री सांसद। गैर मंत्री सांसद कौन होता है? जो केंद्र में मंत्री नहीं होता, उसे पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बोला जाता है। ऐसे सांसद को वो क्या कर सकते हैं, वो आम जनता के मुद्दे को, आम जनता की समस्या को प्राइवेट मेंबर बिल के कानून के तहत संसद में पेश कर सकते हैं। मुस्लिम वक्फ बिल, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये 1952 में सबसे पहला पेश किया गया बिल है और जो सबसे रिसेंट में पास हुआ बिल है, जो पारित हुआ देश में, द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर बिल। इसके बारे में आपने सुना होगा, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अलग नियम कानून बनाए गए थे ताकि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनको भी कुछ अधिकार दिए जाए। तो ये इस तरीके के बिल, विधेयक होते हैं जो संसद में जिनकी आवाज उठाई जाती है। साथियों, प्राइवेट मेंबर बिल को लाने के लिए, संसद में पेश करने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि इसका नोटिस 1 महीने पहले देना पड़ता है और इसकी सुनवाई केवल शुक्रवार को ही होती है। और इसके अलावा इसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति अध्यक्ष के द्वारा भी इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। में एक बार में केवल एक ही प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा की जा सकती है, यानी कि अलग अलग प्राइवेट मेंबर है, जैसे कि अलग अलग सांसदों के द्वारा अलग अलग, अगर उनके अपने अपने समस्याएं होती है, वो पेश करना चाहते हैं, तो एक बार में केवल एक ही सांसद द्वारा लाया गया प्राइवेट मेंबर बिल, उस पर चर्चा की जाएगी। और तो 4 प्रकार के बिल होते हैं साथियों: मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल। इन 4 कैटेगरी में से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कर्जा माफी का मुद्दा किस श्रेणी में आएगा। सोचने वाली बात यह है कि आपका सांसद आपके कर्जे का मुद्दा सदन में क्यों उठाएगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपके सांसद का क्या फायदा, वो तो कर्जे की दलदल में नहीं फंसे हैं, आप फंसे हैं, तो कैसे। और आप जानते ही हैं, आप सोचेंगे कि वोट देने के बाद तो हमें नहीं पता है हमारा सांसद कहाँ गया है, लापता हो गया एकदम से। ऐसा होता ही है, ये भारत की राजनीति है। हमारे यहाँ सांसद वोट लेने के बाद जनता के बीच में पता नहीं जाते या नहीं जाते हैं, कुछ लोग समस्या को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, बहुत सारे। आप बताइए कि इस प्रकार का हाल है आपके क्षेत्र में। तो साथियों, आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि आपको कर्जे की समस्या से परेशानी है और ये आपको लेटर के माध्यम से रिटर्न कम्युनिकेशन करके आपके सांसद को भेजना होगा। आप उसमें बता सकते हैं कि आपका ये व्यापार था, ये काम था, आपने इस बैंक से इस प्रकार का लोन लिया था या किसी साहूकार से लिया था या किसी ऐप से लिया था। तो जिस भी प्रकार के कर्जे की समस्या में आप फंसे हैं, वो पूरी डिटेल आप अपने लेटर में लिख करके आप अपने सांसद को वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, खुद उनके एड्रेस पे जाकर भी भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के आप उनसे मिल भी सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ, यदि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप बाकी लोगों को ढूंढिए जिनके जो और भी कर्जे की समस्या से परेशान हैं और उनको लेकर के अपॉइंटमेंट लेकर के अपने सांसद के ऑफिस में या घर पर जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं आराम से बैठ करके। और साथियों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि कर्जे की समस्या तो हमारी है केवल, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं है, ये देश भर में लाखों लोगों के ऊपर कर्जा है और इसमें बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी की है। तो आप उनका रुझान इस समस्या की तरफ दिला सकते हैं और इसमें सांसद का भी फायदा है क्योंकि वो जनता का आदमी है।
जनता ने उसे वोट करके सदन में भेजा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जनता के कर्जे के मुद्दे को सदन में पेश करे, उसकी आवाज उठाए। आपका सांसद ही आपकी आवाज है, आपका गला है, आपकी जीभ है, तो आपके हक की आवाज वो ही सदन में पेश कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सदन में जाकर नहीं अपनी आवाज उठा सकते ना, उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपने समस्या की गंभीरता को बताकर देश के प्रति अपने सांसद का रुझान लाकर इस समस्या के बारे में उनको उजागर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको लगता है कि आपके सांसद तो लापता से हो गए हैं, लास्ट टाइम रैली में ही देखा था जब वोट मांगने आए थे, अब कहाँ ढूंढे जा करके, तो समस्या की बात नहीं है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता दूंगी, एक पता दे दूंगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से आप उनके मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, आप उनके घर का पता भी ढूंढ सकते हैं, आप उनके ऑफिस का एड्रेस भी ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको जरूर इसके बारे में अगली वीडियो में जानकारी दूंगी कि इसके अलावा किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी महिला को कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की घटना आपके यहाँ हो रही है, उसकी जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी आवाज उठनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए या इसके समाधान पे बात होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में उसकी जानकारी दे सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर भी आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। और एक जरूरी सूचना साथियों, आपके पास, आपके जानकार के पास या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, बेटे की शादी नहीं हो रही है और बहुत सारी समस्याएं हैं, बीमारी है, तो आप किस प्रकार से बिना कर्जा लिए किस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो आपको मदद दे सकता है। और ऐसी मदद करने के लिए उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिसको सांसद निधि बोला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की मदद मिले, कैसे ली जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को जरूरतमंद को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में, जानकारी के बारे में संपर्क में बने रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।